विनेश फोगाट ने बहुत ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए विमेन्स 50 केजी रेसलिंग इवेंट के फाइनल में पहुंचकर पेरिस 2024 ओलंपिक में अपना मेडल पक्का कर लिया था। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की फॉर्मर यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवच को हराने के बाद सेमीफाइनल में क्यूबा के यूसनीलिस गुजमन को हराया था। उन्होंने अपने शुरुआती मैच में जापान की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी के खिलाफ भी जबरदस्त जीत पाई। 29 वर्षीय विनेश फोगाट कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बनी। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी महिला रेसलर साक्षी मलिक ने रियो 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो दोस्तों, हम पहले रेसलिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को समझते हैं। वुमेन्स वेट क्लास में 6 कैटेगरीज हैं: 50, 54, 57, 60, 66 और 75 किलो। अपनी कैटेगरी में कोई रेसलर ओवरवेट ना हो, इसलिए सुबह में इवेंट शुरू होने से पहले वेट मेजर होता है। अगर किसी भी पहलवान का वेट अपनी कैटेगरी से थोड़ा भी ज्यादा मिलता है तो उन्हें उसी वक्त डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। खाना और पानी के साथ साथ एक्सरसाइजेस और सोना से निकलने वाले पसीने के कारण पहलवानों का वजन कम हो जाता है। वजन कम करने के कारण रेसलर्स अक्सर कमजोर हो जाते हैं और उनमें एनर्जी की कमी हो जाती है। इससे उनके परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, इसलिए उन्हें लिमिटेड पानी और हाई एनर्जी वाला डाइट दिया जाता है। हैवी ट्रेनिंग के दौरान एथलीट अपनी मसल्स को जोर से दबाते हैं, जिससे मसल्स फट जाते हैं। मैच या ट्रेनिंग के दौरान मसल्स टेयर नॉर्मल है और रिकवरी का हिस्सा भी है। इन टीयर्स को ठीक करने के लिए आपका शरीर मांसपेशियों को एक्स्ट्रा फ्लूइड्स और न्यूट्रिएंट्स भेजता है, जिससे टेम्परेरी वेट गेन होता है। इट्स लाइक आपकी मांसपेशियां मजबूत होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पानी और न्यूट्रिएंट्स को पकड़ कर रख रही हैं। फोगाट आमतौर पर 53 किलो कैटेगरी में compete करती हैं, लेकिन ओलंपिक में जगह पक्की करने के लिए उन्होंने अपना वजन घटाकर 50 किलो कर लिया। एथलीट को अचानक वजन घटाने को रिकमेंड नहीं किया जाता है, इससे सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हर कंपटीशन से पहले वजन स्टेबल रखने का स्ट्रेस भी होता है। जब विनेश फाइनल के लिए तैयारी कर रही थी तो 50 केजी के मुकाबले के लिए उसका वजन लगभग 100 ग्राम अधिक पाए जाने के बाद उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। मंगलवार को जिस रात वो टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी, न्यूज रिपोर्ट के आधार पर उसका वजन 1.5 किलो ज्यादा था। उनकी टीम के मेंबर्स ने खुलासा किया कि एथलीट ने वजन कम करने के लिए रात भर काम किया था। खाने और पानी का इंटेक कम करना, घंटों तक दौड़ना, जॉगिंग करना और सोना में बैठना, ये सब विनेश रात भर करती रही। जब सब कुछ फेल हो गया तो टीम ने उसके बाल काटने और उसके कपड़े छोटे करने जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विनेश ने 2016 के रियो ओलंपिक में 48 किलो कैटेगरी में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने एशियन गेम्स में भाग लिया और 50 किलोग्राम क्लास में गोल्ड मेडल जीता। मैचों के लिए अपना वजन कम रखना विनेश के लिए कठिन हो रहा था, इसलिए उसने हैवियर वेट क्लास में कुश्ती लड़ने का फैसला किया। बदलाव के बावजूद उन्होंने 2019 विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फोगाट ने अपना जलवा जारी रखा और 2022 विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वेट क्लास में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लेकिन 2022 के बाद विनेश की परफॉर्मेंस घटती गई और इसका मेन रीजन था WFI चीफ ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ का प्रोटेस्ट। विनेश फोगाट ने साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे चैंपियन और लगभग 30 भारतीय पहलवानों के साथ मिलकर एक सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट किया। इससे उनके कुश्ती करियर के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। घुटने के लिगामेंट की चोट के साथ इस प्रोटेस्ट ने उन्हें साइडलाइन कर दिया, जिससे उनके अनसर्टेन फ्यूचर की शुरुआत हुई। और इसी दौरान भारतीय रेसलिंग की राइजिंग स्टार अंतिम पंघाल ने 2023 विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जिससे भारत को 53 किलोग्राम कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा मिला। पिछले WFI नियमों के तहत कोटा विजेता को ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑटोमेटिक ग्रीन लाइट दी गई थी। इस डेवलपमेंट ने फोगाट को मुश्किल स्थिति में डाल दिया था, जिसका वो प्रोटेस्ट कर रही थी। भारत में टेम्परेरी कुश्ती की देख रेख कर रही एड हॉक कमेटी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 53 किलोग्राम वर्ग के लिए ट्रायल होगा। इस प्रोटेस्ट के चलते फिर से WFI इलेक्शन हुआ और संजय सिंह, जो बृजभूषण सिंह के नजदीक माने जाते हैं, WFI के नए प्रेसिडेंट बने। तो विनेश के फ्यूचर पर फिर से सवाल उठाए गए। वैसे अंतिम पंघाल को पेरिस से डिपोर्ट कर दिया गया था और डिसिप्लिनरी ब्रीच के कारण उनकी एक्रेडिटेशन कैंसिल कर दी गई। अंतिम को शुरुआती गेम में भी हार का सामना करना पड़ा। विनेश ने 2024 में 50 किलो कैटेगरी के तहत compete करने के अपने फैसले के बारे में बताया। 53 kg कोटा सिचुएशन के बारे में मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ट्रायल होंगे या नहीं। आमतौर पर कोटा देश द्वारा जीता जाता है, लेकिन उन्होंने पहले ट्रायल ऑर्गेनाइज नहीं किए थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT उषा ने क्लियर कर दिया कि अपने वेट को कंट्रोल करना एथलीट की जिम्मेदारी है और उनकी मेडिकल टीम की भी। स्पेशली चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशो परदिवला पर हमला अनएक्सेप्टेबल और निंदा के योग्य है।
फॉर्मर आईओए चीफ नरेंद्र बत्रा ने संकेत दिया कि विनेश के डाइट का उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से कुछ लेना देना हो सकता है। यहां पर सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए दिख रहे हैं। विनेश ने सीएएस यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की कि उन्हें क्यूबा के रेसलर यूस्नेलिस गुज़मन लोपेस के साथ सिल्वर मेडल शेयर किया जाए, जो विनेश से सेमीफाइनल में हार गई थी। लेकिन बाद में विनेश की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उन्हें फाइनल में प्रमोट किया गया था। हालांकि ऐसे बहुत कम केसेस हैं जहां एथलीटों को ज्यादा वजन के कारण डिस्क्वालिफाइड किया गया हो, लेकिन विनेश का मामला 2024 में हुआ एक अनोखा मामला है। तो 14 अगस्त को सीएस ने विनेश की अपील को रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें 2024 ओलंपिक्स में बिना मेडल के भारत लौटना पड़ा। इस सिचुएशन ने रेसलिंग वर्ल्ड में एक डिबेट छेड़ दी है। अमेरिकन रेसलिंग लेजेंड जॉर्डन बरोग्स ने फ्यूचर में ऐसे हार्ट ब्रेकिंग रिजल्ट्स को रोकने के लिए इमीडिएट रूल चेंजेस का प्रस्ताव दिया। जॉर्डन ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए, जैसे 1 किलोग्राम सेकंड डे वेट अलाउंस वेट मेजर करने का लेट टाइमिंग और दोनों फाइनलिस्ट के लिए मेडल सिक्योर करना इवन इफ वेट इज मिस्ड ऑन द सेकंड डे। ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय एथलीट्स ने विनेश को तब सपोर्ट किया। विनेश ने इसके बाद कुश्ती से रिटायर होने का फैसला किया था, लेकिन अब शायद वो वापसी करना चाह रही हैं। देखिए, मेरी राय में जो रियल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको अपने स्पोर्ट के अलावा और कुछ नहीं दिखता। वो बेहद मेहनत करते हैं और नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे एथलीट्स पर कोई नाइंसाफी ना हो। और जो मेहनत कम और पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, तो मान लीजिए वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं।